नमस्कार दोस्तों। आज मैं उन विद्यार्थियों जो हिंदी विषय से होने वाले एग्ज़ाम में की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल अत्याधुनिक लेखकों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करके हमने यह वीडियो तैयार किया है। बना रहा हूँ, आशा करता हूँ कि इसमें अधिक से अधिक प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि सन 2021 का जो टीजीटी हुआ था उसमें आधुनिक लेखकों के इंटरव्यू हटा दिया है। जब इंटरव्यू हटा दिया है तो उसमें ऐसे लेखकों के बारे में पूछ रहा है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, बिल्कुल अत्याधुनिक लेखक। तो ऐसे ही अत्याधुनिक लेखकों के बारे में मैं उनकी रचनाओं के बारे में जो रचनाएं अभी अभी किसी न किसी पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं, लेकर आया हूँ। 2021 के पेपर के अनुसार हमने स्टडी करके यह वीडियो बनाया है। आइए जानते हैं। रचना है मनवा रे। इस रचना के लिए ज्योत्सना प्रवाह को महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। मनवा रे रचना किसकी है? ज्योत्सना प्रवाह की है। लेखक है ज्योत्सना प्रवाह। अगला है गौरैया का ट्वीट। गौरैया का ट्वीट पर यह गौरैया का ट्वीट काव्य संग्रह है। इसकी लेखिका हैं श्री मोनिका जी। मोनिका ने गौरैया का ट्वीट कोविड-19 में जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान लिखा था। उस दौरान लंबे अरसों के बाद लोगों ने अपने अपने घरों में, जब वातावरण शुद्ध हो गया था, दूर से ही पहाड़ दिखने लगे थे, तो गौरैया अक्सर लोगों के घरों में आने लगी थी। उस दौरान जब गौरैया आंगन में आए, उस गौरैया को उन्होंने देखा, उसी पर उन्होंने गौरैया का ट्वीट या काव्य संग्रह लिखा है श्री मोनिका ने। मोनिका जी की कहानी है पिघलती बर्फ। यह कहानी संग्रह पिघलती बर्फ मोनिका जी की है। यह बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल नई कहानी संग्रह है। इस पर सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको। पिघलती बर्फ की लेखिका मोनिका जी, गौरैया का ट्वीट की लेखिका मोनिका जी। अगला है भाषा रचना और आलोचना। भाषा रचना और आलोचना साहित्यकार रवि नंदन सह जी हैं। भाषा रचना और आलोचना के रचनाकार हैं रवि नंदन सह जी। इस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान प्राप्त हुआ है। 2014 में मैं इतिहास की जेब में हूँ रचना के लिए रवि नंदन स को नरेश मेहता सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है मैं इतिहास की जेब में हूँ। मैं इतिहास की जेब में हूँ, यह रवि नंदन स की रचना है। मैं इतिहास की जेब में हूँ। भाषा रचना और आलोचना भी रवि नंदन स की रचना है। भाषा रचना और आलोचना, क्योंकि टीजीटी 21 में इसी तरह के प्रश्न बिल्कुल नए लेखकों के बारे में पूछा था। उसमें कुछ पुराने लेखकों कर दे दिया था, जिससे लोग कन्फ्यूजन हो गए थे। जैसे लगता है भाषा रचना और आलोचना किसी पुराने लेखक ने लिखा है, लेकिन लिखा है रवि नंदन स, बिल्कुल लेटेस्ट अत्याधुनिक लेखक हैं। भाषा रचना और आलोचना रवि नंदन स की रचना है। मैं इतिहास की जेब में हूँ, यह भी रवि नंदन स की रचना है। अगला है बल्लव। बल्लव रचना दिनेश प्रताप सिंह जी की है। इस पर दिनेश प्रताप सिंह जी को प्रेमचंद पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया। बल्लव रचना किसकी है? दिनेश प्रताप सिंह की। बल्लव रचना दिनेश प्रताप सिंह। अशोक कुमार धमनिया, इन्होंने मेरे ईश रचना रची है। इस पर इन्हें सम्मान दिया गया है। मेरे ईश किसकी रचना? अशोक कुमार धमनिया की। मेरे ईश रचना अशोक कुमार धमनिया की रचना है मेरे ईश। सरजू पार के युग पुरुष, यह लिखा है श्रीमान श्री कृष्ण कुमार पांडे जी। सरजू पार के युग पुरुष कृष्ण कुमार पांडे जी ने इस रचना को रचा है। सरजू पार के युग पुरुष कृष्ण कुमार
पांडे की रचना है। व्हाट्सएप के पढ़े लिखे रचना है आलोक पौराणिक की रचना। आलोक पौराणिक ने लिखा है व्हाट्सएप के पढ़े लिखे, क्योंकि 2021 की टीजीटी हिंदी में जिसमें इंटरव्यू न होने के कारण इसी तरह के बिल्कुल आश्चर्यजनक प्रश्न पूछा था और ऐसा ही हमने तैयार किया है। आशा करता हूं कि इनमें से ज़रूर फंसेंगे। आलोक पौराणिक की रचना है व्हाट्सएप के पढ़े लिखे। व्हाट्सएप के पढ़े लिखे रचना किसकी? आलोक पौराणिक की रचना है। ब्रजभाषा मोरछल रचना नवीन चतुर्वेदी की रचना है। ब्रजभाषा मोरछल जो किताब है नवीन चतुर्वेदी ने लिखा है। अरज निहोरा रचना प्रकाश उदय की है, जिस पर इन्हें सम्मानित किया गया है। अरज निहोरा रचना प्रकाश उदय की है। बुंदेली काव्य कुब्ज यह सुखदेव कुमार व्यास की रचना है। बुंदेली ये बुंदेलखंड के लेखक हैं, बिल्कुल आधुनिक लेखक हैं। इन्होंने रचना किया है बुंदेली काव्य कुब्ज। सुखदेव कुमार व्यास की रचना है बुंदेली काव्य कुब्ज। श्री राम कथा अमृतम रचना किरण सिंह की है। इस पर इन्हें इस साल सम्मान दिया गया है। श्री राम कथा अमृतम किरण सिंह की रचना है। श्री राम कथा अमृतम किरण सिंह की रचना है। हिंदी कविता का आधुनिक परिदृश्य राष्ट्रीय चेतना। यह किताब राधे श्याम मौर्य ने लिखा है। हिंदी कविता का आधुनिक परिदृश्य राष्ट्रीय चेतना है। यह रचना राधे श्याम मौर्य ने लिखा है। हिंदी कविता का आधुनिक परिदृश्य राष्ट्रीय चेतना। इस पर इन्हें इस साल सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। हिंदी कविता का आधुनिक परिदृश्य रचना है राधे श्याम मौर्य। हिंदी कविता का आधुनिक परिदृश्य और राष्ट्रीय चेतना राधे श्याम मौर्य की रचना है। सरयू शतक यह खंड काव्य है। इसके रचनाकार हैं सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी। सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी ने एक खंड काव्य लिखा है सरयू शतक। पहले तो जान लीजिए, सरयू शतक यह खंड काव्य विधा की रचना है। सरयू शतक खंड काव्य विधा की रचना है। इसके रचनाकार हैं श्री पथिक जी, यानी कि सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी हैं सरयू शतक खंड काव्य के रचनाकार। अगला है पल पल निखरे रूप। यह गीति काव्य या मुक्तक है। इसके रचनाकार हैं स्वदेश मल्होत्रा। पल पल निखरे रूप यह गीति काव्य या गीत या मुक्तक रचना के रचनाकार हैं स्वदेश मल्होत्रा। पल पल निखरे रूप इसके रचनाकार हैं। यह गीति काव्य या मुक्तक विधा की रचना है। इसके रचनाकार हैं स्वदेश मल्होत्रा, जिस पर निराला पुरस्कार के सम्मान से स्वदेश मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। पल पल निखरे रूप यह गीति काव्य यह मुक्तक रचना है। इस पर स्वदेश मल्होत्रा को निराला पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया है। हर किस्सा अधूरा है। यह गजल विधा की रचना। हर किस्सा अधूरा है राजकुमार सिंह की रचना है। हर किस्सा अधूरा है यह गजल विधा की रचना, जिसके रचनाकार हैं राजकुमार सिंह। इस पर दुष्यंत कुमार पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया। हर किस्सा अधूरा है गजल राजकुमार सिंह की
है, इस पर दुष्यंत पुरस्कार दिया गया है। क्रांति पथ और काला पानी, क्रांति पथ और काला पानी, इस पर ललित सिंह पोखरिया को भारतेंदु नाटक या नाटक विधा की रचना ईश्वर भारतेंदु पुरस्कार दिया गया है। क्रांति पथ और काला पानी, ललित सिंह पोखरिया पुरस्कार, भारतेंदु पुरस्कार ललित सिंह पोखरिया को दिया गया है। क्रांति पथ और काला पानी यह नाटक विधा की रचना है। क्रांति पथ और काला पानी यह नाटक विधा की, इस विधा की रचना नाटक विधा, यह नाटक है। क्रांति पथ और काला पानी यह नाटक है, जिस पर भारतेंदु पुरस्कार ललित सिंह पोखरिया को दिया गया। पल पल निखरे रूप गीति काव्य मुक्तक है स्वदेश मल्होत्रा की। हर किस्सा अधूरा है यह गज़ल राजकुमार सिंह की है। क्रांति पथ और काला पानी नाटक यह ललित सिंह पोखरिया की रचना है। बनारस का एक दिन, प्रदीप कुमार नैमिष की रचना है। बनारस का एक दिन एवं अन्य कहानियाँ, इस पर अभी नैमिष जी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बनारस का एक दिन, नैमिष, प्रदीप कुमार नैमिष की रचना है। बनारस का एक दिन, बनारस का एक दिन पर नैमिष जी को, प्रदीप कुमार नैमिष को यशपाल पुरस्कार दिया गया। बनारस का एक दिन, जिस पर यशपाल पुरस्कार प्रदीप कुमार नैमिष को दिया गया। प्रसाद के नाटक सृजन का द्वंद्व, विनोद कुमार द्विवेदी, इस पर रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार दिया गया। प्रसाद के नाटक सृजन का द्वंद्व, प्रसाद के नाटक सृजन का द्वंद्व, इसके रचनाकार हैं विनोद कुमार द्विवेदी, इस पर रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार दिया गया। चरणवा के धूर, यह अवधि रचना है, जिस पर शिवपूजन शुक्ला को जायसी पुरस्कार दिया गया है। चरणवा के धूर अवधि रचना, अवधि विधा की रचना है। चरणवा के धूर, इस पर शिवपूजन शुक्ला को जायसी पुरस्कार दिया गया। कालजयी छत्रसाल, कालजयी छत्रसाल यह महाकाव्य है, जिस पर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव इसके लेखक हैं। कालजयी छत्रसाल महाकाव्य के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। यह कालजयी छत्रसाल इस बार संभावना है जरूर पूछेगा। कालजयी छत्रसाल महाकाव्य विधा की रचना है। कालजयी छत्रसाल, इसके रचनाकार हैं रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। कालजयी छत्रसाल के रचनाकार रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। साहित्य के सिपाही, यह आत्मकथात्मक जीवनी है, इसके रचनाकार हैं केवल प्रसाद सत्यम। साहित्य के सिपाही, साहित्य के सिपाही आत्मकथात्मक जीवनी केवल प्रसाद सत्यम। मंगल होई बिहान, पवन कुमार सिंह की रचना है। मंगल होई बिहान यह पवन कुमार सिंह की रचना है। मंगल होई बिहान, जिस पर इन्हें सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। मंगल होई बिहान। ठौर दिव्या शुक्ला की रचना है। ठौर विधवा से संबंधित रचना है, जिस पर इन्हें हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है। ठौर दिव्या शुक्ला का। मेघदूत, मेघदूत चंद्रभाल जी ने लिखा है, जिस पर इन्हें इस साल सम्मानित किया गया। मेघदूत चंद्रभाल की रचना है। काजली साहित्य का इतिहास, काजली साहित्य का इतिहास हीरालाल मधुकर है। कजली साहित्य का इतिहास, यह इतिहास हीरालाल मधुकर ने लिखा है, इस पर इन्हें हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है। कजली साहित्य का इतिहास हीरालाल मधुकर की रचना है। बौद्ध धर्म एवं प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, इसके रचनाकार हैं राजेश चंद्र गुप्ता। बौद्ध धर्म एवं प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, यह रचना है श्री राजेश चंद्र गुप्ता जी की।
बौद्ध धर्म एवं प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के रचनाकार हैं राजेश चंद्र गुप्ता। इतिहास के आईने में आजमगढ़, अभी इस पर हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित किया गया श्री योगेंद्र जी को। इतिहास के आईने में आजमगढ़ योगेंद्र जी की रचना है। इतिहास के आईने में आजमगढ़ श्री योगेंद्र की रचना है। नित्य कात्यायनी कृष्णाचंद की रचना। नित्य कात्यायनी कृष्णाचंद की रचना है। नित्य कात्यायनी के लिए इन्हें हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है। कृष्णाचंद को नित्य कात्यायनी रचना कृष्णाचंद की रचना है। आंगन का सजर, आंगन का सजर अभी बहुत ही मशहूर हुआ था हाल ही में, जिस पर ममता किरण को हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। आंगन का सजर, आंगन का सजर के रचनाकार हैं ममता किरण, यानी कि कजली का साहित्य का इतिहास हीरालाल मधुकर की है। बौद्ध धर्म एवं प्राचीन शिक्षा पद्धति भारतीय शिक्षा पद्धति राजेश चंद्र गुप्ता का है। इतिहास के आईने में आजमगढ़ योगेंद्र जी की रचना है। नित्य कात्यायनी रचना कृष्णाचंद्र की रचना है और आंगन का सजर ममता किरण की रचना है। ये है, हमने अभी बहुत काफ़ी खोज के बाद इन नए लेखकों के जिन्हें इस साल किसी न किसी सम्मान से सम्मानित किया गया, उनकी रचनाएं इस पर हमने वीडियो तैयार कर दिया। आशा करता हूँ कि इसमें से अधिक आप लाभ उठा सकेंगे। नमस्कार।